नहीं रेड के का उद्देश्य। तो माय लॉर्ड, मेरा सम्मान पूर्वक निवेदन है कि हम उन्हें खुद नहीं निकाल सकते थे। माय लॉर्ड, हमने पूरी तथ्यात्मक स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत की है। यदि आप निर्देश दें तो मेरिट के आधार पर सूची फिर से तैयार की जा सकती है। मैडम, क्या ये सच है कि आपने उन्हें नियुक्ति की पेशकश की थी लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया? जी हाँ, वे पिछली मेरिट सूची में शामिल थे लेकिन उस समय कार्यभार ग्रहण नहीं किया। हमने पूरे तथ्य उजागर कर दिए हैं, लेकिन मेरिट के आधार पर वे शामिल थे और वे कार्यभार नहीं संभाल सकते। यदि उन्हें बाहर कर दिया जाए तो क्या कार्यभार संभालने का प्रश्न उठता है? नहीं माय लॉर्ड, वे मेरिट सूची में शामिल थे और उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला। वे मेरिट सूची में शामिल थे, उन्हें प्रस्ताव जारी किए गए थे? जी मैडम। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये सही है। पहली काउंसलिंग के बाद ये वे उम्मीदवार हैं जिन्हें पहली काउंसलिंग के बाद प्रस्ताव दिया गया था। हमें इस पर स्पष्ट होना चाहिए। निर्देश लेकर स्पष्ट कर सकती हैं कि यदि किसी को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है और वो निर्धारित तिथि तक शामिल नहीं होता है तो आप इसे दोबारा क्यों विचार में ले रहे हैं? तो माय लॉर्ड, यदि आप निर्देश दें तो उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन मेरिट में वे ऊपर हैं, इसलिए हमें इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा। लेकिन पहली और दूसरी काउंसलिंग के दौरान उन्होंने अपनी नियुक्ति स्वीकार नहीं की। केवल प्रभावित व्यक्ति ये 3 और 32 है। और इसके अलावा राज्य ऐसी स्थिति में नहीं है। जब राज्य ही स्थिति में नहीं है तो वे शर्मा का मामला कैसे अपना सकते हैं? शर्मा का मामला जिन व्यक्तियों के पास योग्यता है उन्हें पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और जिन्हें नहीं किया गया उनके लिए उच्च न्यायालय में आश्वासन दिया गया था कि ये किया जाएगा। और इसके बाद इस 5,000 ने पूरी समस्या खड़ी कर दी है। यदि 5,000 को हटा दे तो कोई समस्या नहीं होगी माय लॉर्ड। मामला हल हो सकता है, हर कोई खुश होकर जा सकता है माय लॉर्ड। 2 श्रेणी बाजो प्लस उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा एसएलपी पेपर बुक के 5 रिक्तियां 2 लाख से अधिक है। मैं अभी भी इसे दोहरा रहा हूं। रिक्तियां उनके अपने दस्तावेज की पृष्ठ 743 पर दी गई संख्या से एसएलपी दस्तावेज पृष्ठ 700 पर। उत्तर प्रदेश राज्य का अपना दस्तावेज। रिक्तियां 2 लाख से अधिक है। वे अभी भी हमें समायोजित करने के इच्छुक नहीं है। हम सभी मेधावी हैं, हमने परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। वे सभी अपने लिखित नोट दाखिल करें, हमें इस पर विचार करने दें। माय लॉर्ड्स, बीए और बीटीसी पर भी चूंकि आपके न्यायालय का निर्णय है, हम इसे शामिल नहीं कर सकते। माय लॉर्ड, इसके लिए आपके निर्देश की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। हमने निर्देश दिया है कि लिखित प्रतिवेदन दोनों पक्षों की ओर से लिखित रूप में, साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से लिखित प्रतिवेदन सोमवार तक दाखिल किए जा सकते हैं। लिखित प्रतिवेदनों को देखने के बाद हम सुनवाई की तारीख तय करने का प्रस्ताव रखते हैं। एक संकलित लिखित प्रतिवेदन लगभग 1 साल पहले ही दाखिल किया जा चुका है। दोनों पक्षों की ओर से वकील नियुक्त किए गए थे। आवश्यक है हस्तक्षेपकर्ताओं को तब सुना जाएगा जब रिकॉर्ड पर मौजूद पक्ष अपनी बात रखने वाले व्यक्ति प्रस्तुत है। प्रतिवेदन हम आपको सुनेंगे। आपका अपना पक्ष है, आप उसे रखें। उनका अपना पक्ष है, उन्हें उसे रखने दें। हम विचार करेंगे, हम ऐसा करेंगे। बहुत आभारी महोदय। आभारी महोदय। क्योंकि वहां है क्या